राजनीति में दोबारा जीत कम ही लोगों को हुआ है और जो ईमानदारी पे अपने जनता के बीच खरा उतरा है दोबारा जीत उन्हीं को मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतामढ़ी द स्मार्ट सिटी ऑफ बिहार। मैं हूँ आपके साथ रवि गुप्ता और अभी हमारे साथ मौजूद है 2 बार के पंचायत समिति यहाँ कि आपको इससे पहले भी पंचायत समिति थे और नवनिर्वाचित पंचायत समिति श्री राम सूरत शाह जी हमारे साथ मौजूद है। तो आइए इनसे हम बात करते हैं कि किस आधार से इन्होंने अपने जनता का विश्वास जीता और कैसे दोबारा इन्होंने अपने खाते में जीत दर्ज कराई। तो आपको भी स्वागत हो। 2001 से राजनीति में हम हैं और जनता के आशीर्वाद से दोबारा मौका मिला है। जो भी जनता का समस्या था इससे 5 साल पूर्व में उससे खारा हम उतरे हैं। इंदिरा आवास हो, शौचालय हो, वृद्धा पेंशन हो, राशन कार्ड हो, जॉब कार्ड हो, गली नली हो, पीसीसी हो, इस सब पे जनता के सामने मनरेगा के तहत 2 करोड़ का लमसम में हमने 2.5 करोड़ का काम किए हैं। जो भी जनता का समस्या है उसमें हम खरा उतरे हैं। दुख में सुख में, प्रधानमंत्री योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, उसमें निःशुल्क व्यवस्था में जनता के सामने जो भी समस्या आया है उसको खरा उतर करके निपटाने का काम किए। तो जैसे कि आपने इन्होंने बताया कि हम जनता के हर बातों पे सच्चाई से खरा उतरने का काम किया है। मनरेगा, जॉब कार्ड इत्यादि की उपलब्धियां गिनाते हुए इन्होंने बताया कि इसी पे हमें दोबारा जीत मिला है। तो एक सवाल मेरा ये है कि वार्ड नंबर 11 में जो नाली का व्यवस्था है वो कब तक पूर्ण हो सकता है? 2 से 4 दिन के अंदर में वो नाली का हम लोग शिलान्यास करने जा रहे हैं। काम भी चालू करके करेंगे। 10 तारीख के अंदर में उसका काम चालू हो जाएगा। चर्चा हो रहा था कि वार्ड नंबर 11 में जो मंदिर के पीछे वाला जो पुल की आवश्यकता, वो पुल का भी निर्माण होना है। हाँ, पुल का भी निर्माण होना है। इस पंचायत से उस पंचायत, वार्ड नंबर 11 से लेकर के 13, 14, 15 सिकाऊ नदी में जो पुल है उसका निर्माण कर करके रोड को जोड़ करके उस रोड को चालू कर देना है। तो उस रोड को चालू कर देना, इनका कहने का मतलब है कि ये जो पक्की सड़क से जो बगल से आपको वार्ड नंबर 11 से जो सिकाऊ नदी बहती है और उसके आगे मंदिर है, वो मंदिर के पीछे से जो नदी बहती है उस पर पुल हो जाए तो 13, 14, 15 और 11 का कनेक्टिविटी हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। और तो पंचायत में हम ऐसा भी सुनते हैं कि पंचायत में काम करने के लिए बहुत ऐसे दबाव भी आते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था कि जब आप पंचायत में काम कर रहे थे तो कोई दबाव भी आपके साथ बना रहता था? नहीं, मेरे साथ तो जनता के आशीर्वाद है, उसमें कोई दबाव नहीं है। और टोटल जनता को लेकर के हम जो भी विकास किए हैं टोटल जनता को आशीर्वाद से और उनके राय विचार से, विमर्श से, जैसा जनता का है उस हिसाब से काम किए। हमको कोई काम में बाधा नहीं हुआ है और नहीं होगा। तो इस बार इनके बहुत प्रतिद्वंदी थे, बहुत प्रतिद्वंदी को इन्होंने पराजित करते हुए अपने विजय प्राप्त किए हैं और इनका एक ही मंत्र है कि गांव को विकास करना। हम सुने कि आप यूनिक पंचायत बनाने की भी बात कर रहे थे, तो क्या हो सकता है कि यूनिक पंचायत बनेगा? एकदम हो सकता है। जनता के आशीर्वाद से दोबारा मौका मिला है तो हम संकल्प लिए हुए हैं। भासर मछा उत्तरी पंचायत एक मॉडल पंचायत बनाएंगे। इसके लिए कोई रोड मैप आप तैयार? हाँ, रोड मैप भी तैयार है। आपको 13, 14, 15 भी बोले हैं। जो सिकाऊ नदी में पुल बनाना है वो मनरेगा के तहत उस पुल को निर्माण कर करके जो भी 8 से 15 वार्ड, 8 गो वार्ड मेरे क्षेत्र में है तो 15 मज 8 वार्ड के पंचायत समिति है। एक भी जो भी काम अधूरा रह गया हुआ है हम 5 साल के रीजन में संकल्प लिए हैं, पूरा करके जनता के सामने खरा उतरने का काम करेंगे। अगर खरा नहीं उतरेंगे तो दोबारा चुनाव में हम नहीं जाएंगे। तो ये इन्होंने एक वादा भी किया कि अगर हम अब जनता के विश्वास पर खरा ना उतरे तो हम दोबारा पंचायती चुनाव में नहीं उतरेंगे। तो इस बार का उप प्रमुख का चुनाव जो हुआ है इसमें तो आपकी भी भागीदारी पड़ता, तो फिर आप उप प्रमुख का चुनाव क्यों नहीं लड़ पाए? उप प्रमुख का चुनाव में दावेदारी में थे, मगर जो मेरा गुट था उस गुट में प्रमुख बनाने के चक्कर में उप प्रमुख का दावेदारी हमने छोड़ चुका। जो प्रमुख बन जाएगा अपना फेवर का तो उप प्रमुख न भी रहेंगे तो काम चलेगा। इसके चलते उप प्रमुख हम नहीं बन सके। हम ऐसा सुने थे कि वार्ड नंबर 11 में
जब पीसीसी रोड ढला रहा था उस टाइम में विरोध हुआ कि हाँ हम अपने यहाँ पे नहीं बनाने देंगे, अपने यहाँ पे नहीं बनाने देंगे, यानी ये मेरा निजी ज़मीन है। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी के निजी ज़मीन पे आप लोगों ने पक्कीकरण करवाया? निजी ज़मीन में अगर कोई भी काम किए तो सहमत लेकर के हम लोग स्टाम्प पेपर पे जिसका ज़मीन पड़ता है उस ज़मीन को दोनों आदमी से सिग्नेचर करा करके सहमति बनता है तो काम स्टार्ट करते हैं। अगर सहमति नहीं बना तो वो काम हम लोग नहीं स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने इंदिरा आवास कितना पास करवाए होइएगा अपने पंचायत के अंदर? मोटा मोटी से गत चुनाव में 150 से 200 अपना आदमी को नाम जोड़ करके जहाँ से दिलवाएँ। अभी भी मोटा मोटी 200-300 कुछ आदमी आया हुआ पंचायत, उसमें 100 से 125 आदमी 8 से 15 वार्ड में हम नाम जुड़वाए हुए हैं। और जो बचा खोचा रह गया हुआ है 5 साल के रीजन में हम संकल्प लिए हुए हैं सारा आदमी को जो बचा हुआ है जैनून उसको पूरा कर देंगे। कई लोग माने कि आरोप लगा रहे थे कि माने जो भी इंदिरा आवास में पैसा मिलता है संबंधित अधिकारी होते वो सब माने कमीशन लेता है। कई प्रतिनिधि का भी हम नाम सुने थे, क्या सही बात? नहीं ना, हमारे यहाँ जो भी इंदिरा आवास का पेपर आया प्रधानमंत्री का उसमें जनता को निःशुल्क व्यवस्था में हम प्रधानमंत्री योजना उपलब्ध करवाए हैं। उसका प्रमाण जनता के सामने है। आप जा कर के 11 हो 12 हो 15 हो 14 हो सब वार्ड में जा कर के पता कर लीजिए। जो भी पंचायत समिति का पेपर मिला है वो निःशुल्क व्यवस्था में प्रधानमंत्री योजना उपलब्ध करवाए हैं। आज संकल्प भी लिए हुए हैं जो 5 साल के रीजन में जो भी अधूरा इंदिरा आवास प्रधानमंत्री योजना बचा हुआ है निःशुल्क व्यवस्था में पास करवाने का संकल्प लिए हुए हैं। तो आपने इनकी बातों को सुना कि हम संकल्पबद्ध है क्योंकि पूरी कार्यों को हम पूरा करने के लिए एक संकल्पित है और इनका कहना है कि हम वो काम को पूरा करके दिखाएंगे। और जब अगर वो काम पूरा नहीं हुआ, अगर अधूरा छूट गया तो पंचायती राज चुनाव में हम नहीं उतरेंगे। क्या सही है? एकदम सही है। तो आप अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। आप देख रहे थे सीतामढ़ी द स्मार्ट सिटी ऑफ बिहार।